एक्शन। अल्लाह सुल्तान को सलामत रखे। अल्लाह की इनायत सुल्तान पर बनी रहे। हाँ इन्हें समझाने से क्या होगा। बढ़ नहीं रहा वाक्य नवीस, वो तो सिर्फ महाजी की हस्तियों के साथ ही शतरंज खेल सकता है। और सियासतदान नजीर, इन्हें खेलने के लिए चाहिए जिंदा सहावलीद। इन बेजान लकड़ी के टुकड़ों से इनका क्या होगा। इनके लिए तो मुल्क की काबिल सच है। नजीर इंतजाम कैसा है? सब ठीक है हुजूर। 3-4 नायब वजीरों ने अपनी टुकड़ियां भिजवाने का वादा किया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत 6,000 से ज्यादा नहीं होगा। 30,000 के मुकाबले सिर्फ 6,000। नाउम्मीद क्यों होते हो नजीर? हमारी फौज की तादाद उनकी फौज की तादाद से सिर्फ 1 सिफर ही तो कम है। तुम्हें तो कुछ नहीं। फौज? कौन सी फौज? कहाँ का इंतजाम? ये सब क्या है खुदावन? तो अगर मैं यहाँ किसी दूसरे सिलसिले से आया हूँ और जिसका इंतजाम अभी वली शेख इमामुद्दीन अब दिल्ली तशरीफ लाए हैं हुजूर। ये तो बहुत अच्छी खबर है। शेख साहब की दिल्ली रवाना होने से पहले हम उनसे दुआ मांग लेंगे। शेख साहब की तरफ से लापरवाही। लापरवाह? अरे हमने कहा ना कि हम उनका दीदार करेंगे। और सुना है शेख साहब हमारे हमशक्ल हैं। हेलो, क्यों ना हम अपनी जाति शक्ल सूरत का जायजा भी कर लें। क्यों बरनी? बंदा अर्ज करना चाहता है कि दीदार तो करें, लेकिन रास्ते का कांटा भी निकाल दो। किस कदर खौफनाक सलाह दे रहे हो नजीब? तो शेख इमामुद्दीन जैसे नेकदिल शख्स के खिलाफ? क्यों नजीब? हमें उनसे किस बात का खतरा है? 2 महीने पहले ही मैंने हुजूर की खिदमत में अर्ज किया था कि शेख कोई मामूली आदमी नहीं है। एक आग है उसकी आवाज में। वो अपनी तहरीरों से भोले वाले लोगों को भड़काकर बगावत पर उकसाता है। इतना ही नहीं, कानपुर में उसने जो तकरीर दी थी उसी का तो असर था कि अब हमने तैस में आकर आधे कानपुर को खाकर डाला। वैसे तो शेख साहब बड़े ही बली और लेकिन इंसान तो उसमें नहीं करता, लेकिन उनकी इसी नेकदिली की वजह से बागियों की हरकतों को सह मिलती है उसे। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप बरनी साहब से सारा हाल मालूम कर सकते हैं। मतलब बरनी, तुमने उनकी तकरीरें सुनी थी? हाँ हुजूर, 2 महीने हुए जब मैं दौरे पर था, लेकिन वजीर साहब को ये खबर नहीं थी। हम हुकूमत करते हैं, ऐसी बहुत सी तदबीरें हमें करनी होती हैं, और आपको यहाँ हाजिर होने का पैगाम इसीलिए दिया गया था। जहाँ वाक़या तारीख नहीं हो ना, वहाँ वाक़या नवीस पर कौन पाबंदी लगा सकता है? हाँ, और ऐसी कौन सी बातें थी जो शेख की मोहरतों में तुम्हें फरमाई और जो तुम हमसे छुपाना चाहते हो? हमसे?
हमें खबर मिली है कि हुजूर सुल्तान पर शेख साहब ने इल्जामों की बौछार कर रखी है। उनका मानना है कि सुल्तान की तख्त नशीनी के बाद तीनों ईमान गारत हो गया है। इतना ही नहीं, सुल्तान कईयों के गुनाहगार हैं। उन्होंने नमाज के वक्त अपने वालिद और भाई का कत्ल करवाकर एक संगीन जुर्म किया है और पाक इबादत की बर्बाद किया है। क्या ये सच है बर्नी? बर्नी, हम पूछते हैं, क्या ये सच है? हाँ खुदा। तो क्या आज भी उन मसले मजलिसों में वो किस्सा छेड़ा जाता है? ऐसी मामूली सी बात पर परेशान ना हो खुदा। मामूली सी बात? हमने अपने वालिद का कत्ल किया, क्या ये मामूली सी बात है? अपने नमाज के पाक वक्त को नापा, क्या ये भी मामूली सी बात है? वही लोग क्या कहते हैं, हमें इसकी परवाह नहीं है। हमें डर लगता है उनकी गलत जहनीत से। अगर उन्हें दीनों ईमान की इतनी फिक्र होती तो मैं एतराज ना करता। या मेरे वालिद से उन्हें कोई खास लगा होता तो मैं उजर ना करता। उनको महज मुझसे अदावत है, मुझसे नफरत है। मेरी वालिदा जिनकी कोख से मैं पैदा हुआ हूँ, जो मेरे वालिद से सख्त परहेज करती थी, वो मुझसे खफा है। किस लिए? इसलिए कि मेरे वालिद के साथ मेरा भाई ही मारा गया, कमजोर भाई। मैं मारा जाता, वो जिंदा रह जाता ना, तो उसे उंगलियों के एक साल में निशाना आसान होता, लेकिन मैं बच गया। मैं जिद्दी जिंदा रह गया और इसी गुनाह की वजह से मेरी वालिदा मेरा मुंह तक नहीं देखती। और मेरी वालिदा ही क्यों मुझ पर ममता लुटाने वाली ये सोतेली माँ भी उसको सुबह से पाक नहीं। हुजूर कट इट, बैक अप।